कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस गठबंधन से जुड़ी पार्टियां आए दिन कांग्रेस को किसी न किसी सूरत झटके देती ही रहती हैं। बहुत दिनों से सीट शेयरिंग की खबरें आ रही थीं, कुछ मनमुटाव, कुछ मान मनोवल की खबरें आ रही थीं, लेकिन अब ताजा झटका बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिया है। 24 जनवरी को बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा, एकला चोलबे, माने वो 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी, गठबंधन में नहीं। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक ममता ने कहा कि इंडिया गठबंधन को मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई और किसी भी तरह की कोई चर्चा न करना पूरी तरह गलत है। इससे पहले मंगलवार 23 जनवरी को भी टीएमसी प्रमुख ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर मनमानी के आरोप लगाए थे। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं की वकालत की थी। उन्होंने कहा था, मैं इस बात पर जोर देती रही हूँ कि जिस क्षेत्र में जिस पार्टी की पकड़ हो उसे उस क्षेत्रीय पार्टी के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वो यानी कांग्रेस अकेले 300 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और मैं उनकी मदद करूंगी, लेकिन वो वही करने पर अड़े हैं जो वो करना चाहते हैं। ममता ने आगे कहा कि मुझ में बीजेपी से मुकाबला करने और उनके खिलाफ लड़ने की ताकत है, लेकिन कुछ लोग सीट बंटवारे के बारे में हमारी बात नहीं सुनना चाहते। अगर वो बीजेपी से नहीं लड़ना चाहते तो ना लड़ें, लेकिन उन्हें कम से कम सीट तो ना जीतने दें। किसी पार्टी का नाम लिए बिना उन्होंने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हो रही देरी की भी आलोचना की। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी को असम में एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया था। ममता ने इस बारे में साफ कहा, सिर्फ मंदिर जाना काफी नहीं। आज जितने नेताओं ने भाजपा का सीधा मुकाबला किया, कोई एक मंदिर में गया और सोचा कि इससे काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अकेली हूँ जिसने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च का दौरा किया। जब बाबरी मस्जिद का मामला हुआ और जब हिंसा भड़की तब मैं सड़कों पर थी। 23 जनवरी को ही ममता के आरोपों पर कांग्रेस और सीपीआईएम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। बंगाल में कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का कहना था कि उन्हें जो अच्छा लगता है उन्हें करने दीजिए। अब ममता ने वो कर दिया जो उन्हें करना था। कांग्रेस समेत 28 विपक्षी दलों के गठबंधन के लिए ये सबसे तगड़ा झटका है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 22 सीटें जीती थी। वहीं बीजेपी को 18 सीटों पर जीत मिली थी और कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। वो सीटें थी मालदा दक्षिण और बहरामपुर। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। स्थानीय राजनीति कवर करने वाले बताते हैं कि कांग्रेस चाहती है कि उन्हें 6 से 10 सीटें दी जाएं, लेकिन ममता की पार्टी 2 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस इतनी कम सीटों पर मान नहीं रही थी। कई दिनों से इसी पर गाड़ी अटकी हुई थी। अब गाड़ी तो निकल गई, लेकिन गठबंधन के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। ममता बनर्जी का ये फैसला ऐसे समय आया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। नीतीश कुमार के फिर से पलटी मार एनडीए में जाने की अटकलें लग रही हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच यूपी में सीट शेयरिंग की बात नहीं हो पा रही है। ऐसे में कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बदलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।